तुमने उसे बताया तो नहीं ना? तुम वहाँ ठीक ठाक पहुँच गए ना? वह हमें धोखा तो नहीं देगा ना? तुमने उसे देखा तो नहीं ना? तुम इसे जानते तो हो ना? तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस हमें एवरीडे बोलने होते हैं और ये सेंटेंसेस हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलें। वीडियो को अंत तक देखें अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो। इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर हम इंग्लिश स्ट्रक्चर की नज़र से देखें तो यह जो सेंटेंस है यह दो हिस्सों से मिलकर बना है। एक एग्जाम्पल को देखिए, तुमने उसे बताया तो नहीं ना? अब देखिए, तुमने उसे नहीं बताया, यह एक हिस्सा हुआ और दूसरा जो हिस्सा है वह है ना। तो इस ना के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं और क्वेश्चन टैग के बाद या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट आता है। यानी यह जो दो हिस्सा है वह स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन टैग से मिलकर बना हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस से हमें ये पता चलता है कि हम कोई स्टेटमेंट रख के उसकी तस्दीक कर लेना चाहते हैं कि वह जो सूचना है, वह जो इन्फॉर्मेशन है, वह सही है या फिर नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं तुमने उसे बताया तो नहीं है, अब हम तो यह चाहते हैं कि तुमने नहीं बताया होगा, ये हमारी उम्मीद है और हम पूछ करके तस्दीक कर लेना चाहते हैं कि वास्तव में ऐसा है ना, तुमने उसे बताया तो नहीं ना। तो क्वेश्चन टैग कि ठीक पहले या तो कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है या फिर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आता है। अब देखिए, क्वेश्चन टैग यह क्या करता है, यह पूरे स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना देता है। तो क्वेश्चन टैग या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो एक चीज़ याद रखें, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और अगर जो स्टेटमेंट है वह नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यानी ठीक उल्टा होता है। यानी इसका स्ट्रक्चर हो जाता है स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन टैग। अब देखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आप सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस रखिए और उसके बाद नेगेटिव क्वेश्चन टैग रख दीजिए। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप सेंटेंस पहले रखिए और उसके बाद आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग रख दीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि क्वेश्चन टैग में होता क्या है। तो क्वेश्चन टैग में एक हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद शॉर्ट फॉर्म में हम नॉट का यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और यह जो हेल्पिंग वर्ब आती है वह हेल्पिंग वर्ब इसके ठीक जो पहले जो स्टेटमेंट आता है, जो सेंटेंस यूज़ होता है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है वही हेल्पिंग वर्ब होती है और सब्जेक्ट भी वही होता है जो पहले सब्जेक्ट आ चुका है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझिए। तुमने उसे बताया तो नहीं ना? अब इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे आया हुआ है नहीं और फिर आया हुआ है ना। तो अगर देखिए कि नहीं आया हुआ है तो यह जो हिस्सा है यह वह स्टेटमेंट का है और वह नेगेटिव है, और यह नहीं आया हुआ है, केवल न आया हुआ है, तो जो आपका स्टेटमेंट है वह पॉजिटिव सेंटेंस है। यह जो सेंटेंस है वह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यह एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लेगा। देखिए इसका हो जाएगा यू डिडंट टेल हिम और क्वेश्चन टैग डिड यू। अब देखिए, चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं और नेगेटिव है तो डिडंट का यूज़ करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो आएगा। तो ये हो गया यू डिडंट टेल हिम। अब देखिए, चूँकि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग लेगा वह पॉजिटिव लेगा। तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, जो पहले आ चुकी है, जो यह डिड आया हुआ है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी होगी और यह जो सब्जेक्ट है वह भी पहले आया हुआ सब्जेक्ट ही होगा, यानी यू ही होगा। तो क्वेश्चन टैग हो गया डिड यू। तो ये हो गया यू डिडंट टेल हिम डिड यू। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम वहाँ ठीक ठाक पहुँच गए ना?
अब देखिए तुम वहाँ ठीक ठाक पहुँच गए ना। अब देखिए ये पूरे सेंटेंस में नहीं नहीं आया हुआ है, तो आपका जो स्टेटमेंट है, जो आपका सेंटेंस है, वह नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लेगा, याद रखें। तो इसका हो जाएगा तुम वहाँ ठीक ठाक पहुँच गए ना, तो इसका हो जाएगा यू रीच्ड देयर सेफ एंड साउंड। यू रीच देयर सेफ एंड साउंड। और क्वेश्चन टैग डिडंट यू। क्वेश्चन टैग यानी हेल्पिंग वर्ब हमने रखा डिड, चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट है तो पॉजिटिव में पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तो कोई आएगी नहीं, लेकिन अगर आती है तो वह डिड यूज़ की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ हमने डिड यूज़ किया, चूँकि यहाँ पे यूज़ करना है तो डिड हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने नॉट रखा। ध्यान रखें यह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही होगा, डिडंट, और सब्जेक्ट वही पहले वाला सब्जेक्ट यू, डिडंट यू। तो ये हो गया यू रीच देयर सेफ एंड साउंड डिडंट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह हमें धोखा तो नहीं देगा ना, वो हमें धोखा तो नहीं देगा ना। अब देखिए नहीं भी आ गया और न भी आ गया, यानी जो सेंटेंस होगा वह नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, और इसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। तो ये हो जाएगा ही वॉन्ट डिसीव अस विल ही वॉन्ट डिसीव अस विल ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसने तुम्हें देखा तो नहीं ना, इसका हो जाएगा ही डिडंट सी यू डिड ही डिडंट सी यू डिड ही। हाँ, एक चीज़ और याद रखें कि सेंटेंस को हम क्वेश्चन टैग से कॉमा से अलग कर देते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तुम उसे जानते तो हो ना। अब इसको इंग्लिश में हम कहेंगे यू नो हिम डोंट यू, यू नो हिम डोंट यू। अब देखिए डोंट कहाँ से आया, डू हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यू के साथ डू आता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डू आया हुआ है, तो ये हो गया डोंट यू नेगेटिव क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हम ले लेते हैं एक कंटिन्यूस सेंटेंसेस कुछ ले लेते हैं। वह पढ़ तो रहा है ना, ही इज़ स्टडिंग इजंट ही, ही इज़ स्टडिंग इजंट ही। वह तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था ना, ही वॉज नॉट बॉदरिंग यू was he was not bothering you was he। सेंटेंस हम परफेक्ट से भी ले लेते हैं। देखिए इसको, तुम तो दिल्ली में रहे हो ना। अब इसको इंग्लिश में हम कहेंगे यू हैव बीन टू दिल्ली हैवंट यू, यू हैव बीन टू दिल्ली हैवंट यू। अब देखिए परफेक्ट का है तो हैव आया, और यही हैव क्वेश्चन टैग में आ गया। क्वेश्चन टैग नेगेटिव है क्योंकि इसके ठीक पहले एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया, तो क्वेश्चन टैग हो गया नेगेटिव। तो ये हो गया यू हैव बीन टू दिल्ली हैवंट यू। तो दो चीज़ें क्वेश्चन टैग के बारे में हमेशा याद रखें कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, यानी ठीक उल्टा होगा। और दूसरी चीज़ है कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करें, और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एंड ओवरऑल जो आपका सेंटेंस होगा वह क्वेश्चन होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है then feel free to comment in the comment box. See you later in the next video. Bye bye.